एपिसोड की शुरुआत में जिन्हो मरे हुए आइस बियर के बॉडी में से अपने पावर के मदद से सारे आइस बियर के शैडो को बाहर निकालता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर गेट के बाहर आ जाती है, जहां पर बैंक मैनेजर आन से पूछता है कि अभी कितना दिन हो चुका है उन लोगों को अंदर फंसे हुए, जिसमें मैनेजर आन कहता है कि अभी 3 दिन हो चुके हैं। जहां पर बीच में डोंगसू सभी से ये कहता है कि मुझे लगता है कि जिन्हो अभी मर चुका है, इसलिए मुझे इधर रहने की जरूरत नहीं है, और एक कहकर उधर से जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त डोंगसू मैनेजर आन से पूछता है कि जिन्हो तो तुम्हारे व्हाइट टाइगर क्लैन का आदमी नहीं है, लेकिन वो कैसे तुम्हारे क्लैन के हंटर के साथ इस गेट के अंदर चला गया, जिसमें मैनेजर आन घबराते हुए सभी से कहता है कि मैंने उसको अंदर जाने की इजाजत दी थी, जिससे डोंगसू गुस्सा हो जाता है और वो एकदम से आकर मैनेजर आन की गर्दन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को अंदर भेजने की। लेकिन उसी दौरान बीच में बेग आकर डोंगसू के हाथों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैनेजर आन को छोड़ दो, जिसमें डोंगसू बेग की मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। जिसके बाद तो इन दोनों में एक फाइट स्टार्ट होने लगती है, जहां पर ये दोनों अपनी पूरी पावर के साथ एक दूसरे पर पंच मारने लगते हैं, जिसमें इन लोगों की पंच की वजह से सारे जगह तबाह होने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर किम पर चली जाती है, जो अपने ग्रुप में से सिर्फ वही बचा हुआ था। जहाँ पर रास्ते में किम ये सोचते हुए चलता है कि आखिर ये इतना हाई रैंक में होने के बाद भी मामूली से आइस बियर से कैसे हार गया। जहाँ पर किम ये सभी चीजों को सोचते हुए जा ही रहा होता है, लेकिन उसी दौरान किम उसी जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे आइस बियर की बॉडी मौजूद थी। जिसके बाद तो किम और भी डर जाता है और मन ही मन ये सोचने लगता है कि कहीं इसके पीछे भी आइस स्लेयर का हाथ तो नहीं है। लेकिन इधर बेक और डोंगसू के फाइट को रोकने के लिए बीच में हंग आ जाता है और फाइट को शांत करने के लिए डोंगसू से कहता है कि मुझे ये तो पता नहीं है कि आप जिन्हो के पीछे क्यों पड़े हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे इतना याद है कि आप उससे अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहते हो। जिसमें डोंगसू हंसते हुए कहता है कि ये सब तुमको किसने कहा। लेकिन उसी दौरान डोंगसू को किसी का कॉल आता है, जिसकी वजह से डोंगसू उधर से जाने लगता है और हंग को भी अपने साथ लेके जाता है। उसके बाद अगले सीन में किम बाकी हंटर्स के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि ये सारे लोग अभी तक जिंदा है और आराम से आग के सामने बैठकर खा पी रहे हैं, जिससे किम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे ग्रुप के सारे हंटर अभी मर चुके हैं और तुम लोग इधर बैठकर मजे से खा पी रहे हो। जिसके बाद किम अपने तलवार को बाहर निकालता है और सभी से कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही किम भागते हुए सभी पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, बीच में जिन्हो आकर उसके सर को पकड़कर उसको दूर फेंक देता है, जिससे किम थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जिन्हो किम से कह रहा होता है कि तुम्हारे आदमी तुम्हारे वजह से मरे हैं, हमारे वजह से नहीं। जिसमें हिजिन जिन्हो से कहती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। लेकिन जिन्हो एकदम से दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहता है कि बस करो, अभी बाहर आ जाओ, छुपने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि जिन्हो किसी और से नहीं आइस स्लेयर से बात कर रहा होता है। जिसको सुनने के बाद आइस स्लेयर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद आइस स्लेयर का बॉस आ जाता है, जिसका नाम होता है बारका। जहाँ पर बारका जिन्हो से कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता है, और एक कहकर अपने दोस्त की तरफ पॉइंट करने लगता है। लेकिन उसी दौरान जिन्हो बिजली की रफ्तार से आकर बारका का दोस्त का सर काट देता है और बारका से कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारा दोस्त अभी मर चुका है। जिसमें बारका मुस्कुराते हुए जिन्हो से कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ फाइट करनी है। जिसमें जिन्हो कुछ भी नहीं कहता और बारका पर अटैक करने लगता है, जहाँ पर बारका तो बच जाता है लेकिन उसका घोड़ा मर जाता है, जिससे बारका को और भी गुस्सा आ जाती है। लेकिन बारका अपने गुस्से को शांत करते हुए जिन्हो से कहता है कि मैं तुमको इधर से जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने सारे दोस्त को मेरे हवाले करना पड़ेगा। जिसमें जिन्हो मुस्कुराते हुए बारका से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बारका जिन्हो से कहता है कि इसका मतलब तुम मुझसे दुश्मनी करना चाहते हो, और उसको ये भी कहता है कि हम लोग इतने सारे हैं और तुम सिर्फ 4 लोग हो, तो तुम लोग कैसे हमसे जीत पाओगे। जिसमें जिन्हो बारका से कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन है, और ये कहकर अपने शैडो आर्मी को बाहर बुलाता है। जिसके बाद बारका के आर्मी और जिन्हो के आर्मी के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बारका और जिन्हो के बीच में भी एक ब्रूटल फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जिन्हो मनी मन सोचने लगता है कि मुझे इसको कैसे भी करके हराना पड़ेगा। लेकिन उसी दौरान हमें यह भी पता चलता है कि किम अभी होश में आ चुका है, जहाँ पर वो खड़े होकर ये सोचने लगता है कि इसको किसने मारा। लेकिन
उसी दौरान जिन्हो इसके सामने आ जाता है, जिससे किम को ये लगने लगता है कि इसको जिन्हो ने मारा है, जिससे किम गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार को उठाकर जिन्हो की तरफ भागने लगता है, जिसकी भनक जिन्हो को लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जिन्हो को ये भी पता चलता है कि बारका भी इसकी तरफ चाकू को हाथों में लेकर इसको मारने के लिए आ रहा है। जहाँ पर जिन्हो इन दोनों के हमले से बचने के लिए इग्रिस को बाहर बुलाता है और स्नो और इग्रिस की मदद से जिन्हो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है, जिससे बारका का अटैक जिन्हो को छोड़कर किम को लग जाती है, जिससे किम की मौत एक ही सेकंड में हो जाती है। लेकिन जिन्हो अपने पावर के मदद से किम के बॉडी में से उसके शैडो को बाहर बुलाता है और बारका से लड़ने के लिए कहता है। लेकिन उससे पहले जिन्हो किम के शैडो को एक दूसरा इनाम देता है, जो कि होता है आयरन। लेकिन उसी दौरान बीच में बारका इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों की बकवास बंद करो, और एक कहकर उन दोनों पर ही अटैक करने लगता है। लेकिन जिन्हो खुद ना लड़कर आयरन को बारका के साथ लड़ने के लिए भेज देता है, जिससे बारका और आयरन के बीच एक तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आयरन के सोलो अटैक से बारका बहुत बोर हो जाता है, जिसकी वजह से बारका जिन्हो और इग्रिस से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को भी इसके साथ होकर मुझसे फाइट करना चाहिए, जिसमें जिन्हो बारका से कहता है कि मुझे खुशी होगी, और एक कहकर जिन्हो और इग्रिस भी फाइट में शामिल हो जाते हैं। जिसके बाद तो ये तीनों मिलकर बारका पर ब्रूटल तरीके से अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिन्हो अपने चाकू से अटैक करके बारका को जख्मी कर देता है। लेकिन बारका को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन उसी दौरान बारका ये भी नोटिस करता है कि उसके सारे आर्मी अभी मर चुके हैं, जिसके बाद तो बारका और भी गुस्सा हो जाता है और जिन्हो पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जिन्हो अपने चाकू को बारका की तरफ फेंकता है। लेकिन वो अटैक मिस हो जाती है, जिसमें बारका जिन्हो से कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो। और जैसे ही बारका जिन्हो के पास पहुंचने वाला होता है, जिन्हो फिर से आयरन को बाहर बुलाता है, जहाँ पर आयरन बारका को पकड़ लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरी तरफ से कुछ शैडो आर्मी आग से अटैक करने लगते हैं। लेकिन इस अटैक से भी बारका बच जाता है, जहाँ पर जिन्हो फिर से अपनी इनविजिबल टेक्निक का इस्तेमाल करके बारका के पास आकर उस पर अपने चाकू से अटैक करके उसको जख्मी कर देता है। लेकिन बारका जिन्हो से अभी भी ये कह रहा होता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जिन्हो फिर से आयरन को बाहर बुलाता है, जहाँ पर आयरन बाहर आते ही बारका पर अपने हथौड़े से अटैक करके उसको जमीन में गाड़ देता है, जिससे बारका की मौत हो जाती है। जहाँ पर इस बार भी जिन्हो अपने पावर की मदद से बारका की शैडो को अपने आर्मी में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हो ऐसा कर नहीं पाता, जिससे जिन्हो को बुरा लगती है। जिसके बाद जिन्हो बाकी के हंटर्स को लेकर गेट के बाहर आ जाता है, जिसमें बेक ये सोचने लगता है कि एक ई रैंक का हंटर कैसे बच निकला, जिसकी वजह से बेक जिन्हो के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछनी है, जिसमें जिन्हो बेक से कहता है कि अभी नहीं, अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, और एक कहकर सॉन्ग को लेकर उधर से निकल जाता है। जिसके साथ ही साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।